हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस वन इज व्हाट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड से तो आप लोग फैमिलियर होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब हम ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी गिवन सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हम इक्विलिब्रियम को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब भी हम ये बोलते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली उस गिवन बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन किस टाइप का होगा। और हम इक्विलिब्रियम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो हमारा यहां पर सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, कि हमें यह पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जरा देखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। स्टेबल, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए एक बाउल है, ठीक है, कटोरा, और उसके अंदर यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। क्लियर? एक एम मास का पार्टिकल जो कि यहां पर प्लेस किया गया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस गिवन पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, मतलब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं, तो क्या होगा। जैसे कि हम इस पार्टिकल को अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें ऐसे, तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे क्या होगा, ये पार्टिकल वापस से दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहेगा। या फिर मैं इसी बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि जैसे ही इस गिवन पार्टिकल को मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो अब मैं जब इसे रिलीज करूंगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जिसकी वजह से ये गिवन पार्टिकल वापस लौट के इधर आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है कि किसी भी गिवन पार्टिकल को जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके हम रिलीज करते हैं तो उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। मतलब जैसे ही आप डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो वो गिवन पार्टिकल दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही आना चाहेगा। जैसे कि अगर मैं इस गिवन पार्टिकल को यहां से इधर डिस्प्लेस कर देता लाइक दिस, और अगर मैं इस पोजीशन पे जाकर के रिलीज करूंगा तो आप जानते हैं क्या होगा, जैसे आप रिलीज करेंगे तो ये गिवन पार्टिकल वापस से लौट करके यहां आना चाहेगा। तो हम ये कह सकते हैं दोबारा से इस गिवन पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जब मैं पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स इधर लगता है, और जब पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स इधर लगता है। तो इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब भी आप उस पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो उस गिवन पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को मैं रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकता हूं, और इस रीस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी होगी कि वो पार्टिकल दोबारा से अपनी गिवन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। अब देखते हैं यहां पर अगला कैटेगरी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिएगा, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल और इसके टॉप सरफेस पे सपोज एक एम मास के मैंने पार्टिकल को रख दिया। अब ये यहां पे रखा हुआ है, तो ये पार्टिकल इस समय रेस्ट पर है और हम ये कह सकते हैं कि इस गिवन पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो। तो ये पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं ये कैसा इक्विलिब्रियम है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि इसे इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देना चाहिए। देखिएगा जरा,
अगर मैं इस गिवन पार्टिकल को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर दूं इन दिस डायरेक्शन, तो बताएं क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि जैसे आप इस गिवन पार्टिकल को यहां से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स क्या टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या? नहीं, ये फोर्स कहां लग रहा है? अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर ये फोर्स अवे लग रहा है तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये पार्टिकल दोबारा से लौट करके अपनी पोजीशन पर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है फोर्स भी अभी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये गिवन पार्टिकल आगे भाग जाएगा। उसी तरीके से अगर इसी गिवन पार्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता लाइक दिस, तो जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा? ये पार्टिकल भाग जाएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है, और उस डायरेक्शन में लगने की वजह से फोर्स के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में आगे फर्दर मूव करने लगता है। क्लियर? ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। जैसे कि यहां क्या होता था कि आप जैसे ही थोड़ा सा स्लाइडली डिस्प्लेस करके पार्टिकल को रिलीज करते थे तो पार्टिकल के अंदर एक टेंडेंसी होती थी कि वो दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहता था, लेकिन अनस्टेबल में ऐसा नहीं है। अनस्टेबल में आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं उस पर जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे देखिएगा एक एग्जांपल से, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहां पे एक पार्टिकल रखा गया। तो जब आपने ये पार्टिकल रखा है तो इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है उस नेट फोर्स की वैल्यू अभी 0 है, तो हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम है। अब आपको ये चेक करना है ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो क्या करेंगे? आप उस पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इस पार्टिकल को अगर मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां रख दूं तो क्या होगा? क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। आप चाहे इसको आगे डिस्प्लेस करें चाहे इसको पीछे डिस्प्लेस करें, आप किसी भी पोजीशन पर रख दें, इस गिवन पार्टिकल के ऊपर हर एक पोजीशन पर नेट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर आप उस गिवन पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्लाइटली राइट या लेफ्ट में डिस्टर्ब भी करेंगे तो वहां कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड नहीं होगा, और अगर कोई रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा तो आप पार्टिकल को चाहे राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें चाहे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, आप जब डिस्प्लेस करके उसे रेस्ट से रिलीज कर देंगे उसके बाद वो पार्टिकल उस गिवन पोजीशन पर ही रहेगा, वो वहां से आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दैट सिचुएशन पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पर उस गिवन पार्टिकल के अंदर किसी भी तरीके का कोई फोर्स ही डेवलप नहीं होता। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां भी फोर्स की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे भी फोर्स की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पे भी फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। तो ये है 3 डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम, और जिनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें समझ में आ गया। याद रखिएगा अगर इक्विलिब्रियम है तो ये तो तय है कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन अब हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम किस तरीके का है, मतलब स्टेबल या अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल, तो हमें क्या करना होगा? हमें उस गिवन पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करना होगा। अगर डिस्प्लेस करने के बाद वो गिवन पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन पे ही आना चाहेगा तो स्टेबल, नहीं आना चाहेगा तो अनस्टेबल, और आप जहां डिस्प्लेस कर दें वो वहीं रहना चाहेगा, तो हम ये कह सकते हैं दिस वन इज व्हाट? द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम इन तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम्स की डेफिनेशंस को लिखते हैं। ओके, हेलो, अभी हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में जो 3 डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम्स के बारे में समझा, उसकी मैंने यहां पे डेफिनेशंस लिख दी हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लीजिए।
मैं एक बार इन डेफिनेशंस को रीड कर देता हूं, देखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, it is an equilibrium where on a slight displacement of particle from the equilibrium position the force acts on the particle which will try to bring the particle back to the equilibrium position। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी गिवन पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पार्टिकल को जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो उस गिवन पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होने लगता है और वो फोर्स हमेशा उस पार्टिकल को दोबारा से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लाना चाहता है। एंड सच फोर्स इज द रीस्टोरिंग, और इस टाइप के फोर्स को क्या बोला जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ आ रही है? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? इस बात को याद रखिएगा, आगे जाकर के ये हम फिर से यूज करेंगे। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज एन इक्विलिब्रियम वेयर ऑन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन द फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल which try to take the particle away from the equilibrium position। अनस्टेबल में हम देख चुके हैं कि जब हम पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो उस समय जो उस गिवन पार्टिकल पे फोर्स लगता है ना, वो फोर्स हमेशा कहां लगता है? अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसा कि अभी हमने ऑब्जर्व भी किया था। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम्स को क्या बोला जाता है? अनस्टेबल। क्लियर? न्यूट्रल, इट इज एन इक्विलिब्रियम वेयर ऑन अ स्लाइट displacement of particle from equilibrium particle remains in the equilibrium positions। क्लियर है? तो इन तीनों डेफिनेशंस को नोट डाउन करें, फिर आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम्स पर किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमसे जनरली पूछे जाते हैं। हम डेफिनेशंस ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है और उस गिवन पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है। मतलब ये फोर्स का पोजीशन के साथ जो वेरिएशन है वो आपको यहां पर गिवन है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड ए पार्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बी पार्ट द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। जरा देखिएगा ध्यान से। ए पार्ट, ये तो बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब भी इक्विलिब्रियम बोला जाए तो सबसे पहला थॉट क्या क्लिक करेगा? इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये जानते हैं कि फोर्स का एक्सप्रेशन हमें पता है, तो फोर्स को अगर हम 0 कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। तो यहां पर 3 माइनस एक्स को 0 किया तो आप देख पा रहे हैं x इक्वल्स टू 3। मतलब जब वो पार्टिकल x इक्वल्स टू 3 पर होगा उस समय उस पर नेट फोर्स 0 होगा और पार्टिकल की ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इजी पार्ट है। अब देखिए बी पार्ट में पूछा था नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये हमें समझ आ गया कि x इक्वल्स टू 3 पर इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें ये फाइंड करना है कि वो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब समझ रहे हैं आप? टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। तो ये कैसे ऑब्जर्व करें? देखिएगा, ये है x इक्वल्स टू 3 और यहां पर पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या है? 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको ये चेक करना हो कि वो इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है तो क्या करना चाहिए? उस गिवन पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो। चलो देखिएगा, मैं अगर उस पार्टिकल को यहां से स्लाइटली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं और सपोज मैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, अगर मेरा राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर मैंने उसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया तो उसका जो x का वैल्यू है वो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बात बताना, अगर ये x का वैल्यू 3 से ज्यादा हो गया तो ये फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा?
मैंने क्या बोला, ये बात समझ आ रही है? सपोज मैंने यहां से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया और अभी जो x का वैल्यू है ना, वो x का वैल्यू 3.1 हो जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस करके इधर रख दिया ना, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, जब आप पार्टिकल को राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो मैं बोलूंगा कि यार उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अभी उस पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है? पीछे लग रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उस इंस्टेंट पर फोर्स नेगेटिव है। उसी तरीके से जैसे मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, अभी आप लोग उसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके बताओ कि सिचुएशन क्या है। तो देखिएगा, जैसे ही मैं उसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप उसे यहां x=3 से थोड़ा सा इधर लेकर के आए और सपोज ये जो x का कोऑर्डिनेट है ये 3 से कम होगा और एज्यूम कर लेते हैं ये वैल्यू 2.9 है। अगर ये वैल्यू 2.9 है और आप अगर यहां x की वैल्यू पुट करें जो कि 3 से कम है, तो देखें यहां फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। और अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि जब x की वैल्यू आपने सपोज 2.9 कंसीडर करी, वहां पर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं नेगेटिव था, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था तो उस समय फोर्स पॉजिटिव था। तो यहां पे जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लग रहा है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि उस गिवन पार्टिकल को हमेशा वापस से मीन पोजीशन पे लाना चाहता है। क्योंकि जब आप आगे डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स इधर लगा वापस पीछे आएगा, जब आपने पीछे डिस्प्लेस करके रिलीज किया तो फोर्स इधर लगा वापस से इधर जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे जल्दी से बताएं ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होगा? इट विल बी अ स्टेबल और अनस्टेबल? इट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जनरल वे है चेक करने का। कैसे चेक किया है, बात समझ आई? हमने सबसे पहले पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करी, जो हमें कहां पे मिली, x=3 पर। फिर हमने उस गिवन पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके चेक किया कि उस पर जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। जब हमने आगे डिस्प्लेस किया, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, पॉजिटिव, तो फोर्स बैकवर्ड था। और जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर के गए, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, उस समय फोर्स पॉजिटिव था। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ आ गई होगी। चलिए इसको नोट डाउन करें, आगे हम और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन एज x² - 3x। अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन पोजीशन के साथ दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम के जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक, जब आपको फोर्स का वेरिएशन दिया हो, और दूसरा जब आपको फोर्स की बजाय पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया हो। अब एक बात बताएं कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया हुआ है और आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? अब देखिएगा, मुझे फोर्स चाहिए और मैं ये जानता हूं कि अगर फोर्स मुझे चाहिए तो फोर्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, -du/dx। अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो जरा देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। x² 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x/2 - 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड दिस इज व्हाट, 3 - x। दिस इज व्हाट, फोर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे फोर्स की वैल्यू वही आ रही है जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ रही थी। तो ये क्वेश्चन एज इट इज क्या हो गया, वही सेम हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन था। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो आपको क्या करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो उसे डिफरेंशिएट कर दें
और नेगेटिव साइन लगा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ध्यान से इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बात हम जानते थे कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स जीरो होगा, लेकिन आज फोर्स जीरो है और फोर्स की वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स के बराबर है, तो गारंटी है कि वहां पर डी यू बाय डी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस बात को कि आज के बाद अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया हो और आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट कर देना है। क्योंकि जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे आप और जीरो के इक्वेट कर देंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन का था, x = 3, क्योंकि फोर्स का एक्सप्रेशन एज इट इज वही सेम आ रहा है और इक्विलिब्रियम का नेचर क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन करें। और आपको एक और बात बता देता हूं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ x के साथ दिया हुआ है। तो जब हम यहां पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना तो फोर्स भी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आएगा। वैसे आपको याद होगा जब हम फोर्स कैलकुलेट करते थे तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y और फिर z के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर वो फोर्स किसी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, तो उस केस में आपको तीनों कंपोनेंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर मैं कह सकता हूं अदर टू कंपोनेंट्स जो होंगे वो इस केस में क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलता कि ये तो fx हो गया, किसी ने कहा कि fy की वैल्यू बताओ, और यू नो कि fy की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। लेकिन जब यहां पर u में y का कोई टर्म ही नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, और सिमिलरली fz भी क्या होगा, जीरो। तो हम यहां पर जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना तो जनरली जो इक्विलिब्रियम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम इक्विलिब्रियम का यहां पे जिक्र करेंगे। क्लियर? तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हेलो, तो चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे मैथमेटिकल कंडीशंस टू फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस। कि मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई इक्वेशन दी हो तो मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करके पता कर पाऊं कि वो किस पर्टिकुलर टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, अगर वो इक्विलिब्रियम है तो डेफिनेटली फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। और हम फोर्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये जो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो अगर फोर्स जीरो है तो इसी बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि डी यू बाय डी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। क्लियर है? अब देखिएगा, सपोज मुझे यहां पर एक ग्राफ दिया गया, फोर्स वर्सेस पोजीशन, मतलब जो फोर्स है उसका पोजीशन के साथ वेरिएशन कैसा है, वो ग्राफ मुझे इस तरीके से दिया गया और बोला गया कि ये जो ग्राफ है ना, इसकी ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए हम ये चेक करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि क्या ये इक्विलिब्रियम है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। आप ये जानते हैं जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, तो डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम तो है। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x = x0। तो ये तो तय हो गया कि हाँ, इस पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आपको फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये चेक करना है
कि किस पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। अब सवाल उठता है कि जो x इक्वल टू एक्स नॉट पे जो पार्टिकल है उसका इक्विलिब्रियम किस टाइप का है। देखिएगा, अगर मैं यहां से पार्टिकल को स्लाइटली थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दूं, लाइक दिस, आगे डिस्प्लेस किया तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब एक बात बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं जब हमने पार्टिकल को आगे डिस्प्लेस किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या था, पॉजिटिव था, उस समय हमारे फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से पार्टिकल को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, मैंने क्या बोला कि इस समय पार्टिकल को बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताएं क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर। अब मुझे पता है कि इस पोजीशन पर उस गिवन पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये है, और इस समय ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। और यही तो हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि उस गिवन पार्टिकल पे जो फोर्स लगता था वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। और वही तो सिचुएशन है, जब हम पार्टिकल को यहां लेकर के पहुंचे तो अभी उस पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगा, जब हम पार्टिकल को पीछे लेकर के गए तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है। तो डेफिनेटली इस गिवन पॉइंट पर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एक बात बताएं, इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल वे में हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा, इस गिवन इंफॉर्मेशन को हम मैथमेटिकल वे में बोल सकते हैं कि df बाय dx का जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, इस गिवन पॉइंट पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस लाइन का स्लोप बताओ, मैंने क्या बोला, इस लाइन का स्लोप बताओ, तो स्लोप आप जानते हैं क्या होता है, tan थीटा, और थीटा जो एंगल होता है वो कहां से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और अगर स्लोप नेगेटिव है, df बाई dx क्या देता है, ये आप पढ़ चुके हैं, df बाई dx आपको क्या देता है, df बाई dx उस ग्राफ का स्लोप देता है, और मैं कह सकता हूं कि एट x इक्वल टू एक्स नॉट ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और आप इसे खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप खुद देख लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो। मैंने क्या बोला, देखिएगा, अगर dx की वैल्यू पॉजिटिव हुई, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर dx की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो df की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर dx की वैल्यू नेगेटिव हुई तो df की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और यही तो हो रहा है भाई, जरा ध्यान से देखना, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। वही तो यहां होगा, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो जाए तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और सिमिलरली अगर dx नेगेटिव हो जाए उस समय df पॉजिटिव हो जाए तो भी ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब हमारी जो अभी प्रीवियस नॉलेज है उससे भी ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो हमें एक बात तो समझ आ चुकी है कि जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, फोर्स, मैं एक बात जानता हूं क्या, कि फोर्स की वैल्यू को मैं माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं।
तो यहां पे अगर मैं फोर्स के एक्सप्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में रिप्लेस करूं तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा, डी बाय डी एक्स, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहां पर भी एक नेगेटिव साइन है, यहां पर भी एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा ये एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा, द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। या फिर इसी बात को आप ये बोल सकते हैं, ये जो टर्म है ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखें, ये जो आपने यहां पे कंडीशन निकाली थी ना, उसी कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है वो डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब याद करें कि काइनेमैटिक्स 1D में आपको वहां पर डबल डेरिवेटिव का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाया गया था। अगर किसी का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि उसका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि उसका ग्राफ क्या बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड। तो अगर मैं यहां पे फोर्स वर्सेस एक्स की जगह अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया होता, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे किसका ग्राफ दिया होता, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया होता एक्स के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता तो। और वो पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती, क्योंकि आप ये जानते हैं कि फोर्स 0 होने का मतलब डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या देता है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और अगर यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट, 0। और साथ ही साथ ये कर्व क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा। मैंने ये क्यों बोला कि ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा, क्योंकि अभी आप यहां पे देख चुके हैं कि इन केस ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा कॉनकेव अपवर्ड होता है, या फिर इसी बात को बोल सकते हैं कि स्माइलिंग फेस होता है। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मतलब उस केस में ये ग्राफ क्या होता, कॉनकेव डाउनवर्ड होता। और इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, अभी जब हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे एक कटोरे वाला एग्जांपल बताया था। तो आपको याद होगा कि जब कटोरा इस तरीके से था तो उस केस में वो पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन रहा है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी हमारे उस कटोरे वाले एग्जांपल की एनालॉजी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। खास बात यह है कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हो तो इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल टू 0, या फिर हम यहां पर इसी बात को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। उम्मीद कर रहा हूं कि यह बात आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अभी तक हमने जो भी यहां पे समझा मैं फाइनली एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होने का मतलब डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, और जहां पे फोर्स 0 है वहां पे अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो df बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द कर्व शुड बी नेगेटिव, जैसा कि हमने यहां पे देखा फोर्स 0 था, और साथ ही साथ इस ग्राफ का जो स्लोप था मतलब जो टेन थीटा की वैल्यू थी वो टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव आ रही थी। और इसी बात को अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रॉ करता हूं तो वो कर्व अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो दैट कर्व विल बी द कॉनकेव अपवर्ड। तो दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। ये एफएक्स ग्राफ है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे देखते हैं कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसा भी हो, यह बात तय है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और अगर फोर्स 0 है तो मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, 0। अब देखिएगा, जैसे कि मुझे यहां पर
एक फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया गया इस तरीके से, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू x नॉट। और मुझे बताया गया कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये गिवन इक्विलिब्रियम पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो चलिए चेक करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि क्या ये गिवन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं। आपको ये बात समझ आ रही है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो ये तय है कि ये गिवन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन तो होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये गिवन इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो उसे चेक करने का तरीका क्या होता था, हम उस गिवन पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली क्या करते थे, डिस्प्लेस करते थे राइटवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और फिर हम देखते थे कि उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या है। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी पार्टिकल यहां पर था, मैंने सपोज उस पार्टिकल को स्लाइटली राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, और आप समझ रहे हैं कि अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? अब एक बात बताएं, जब आपने यहां पे डिस्प्लेस किया और सपोज पार्टिकल इधर पहुंच गया, अब उस समय उस पर लगने वाला फोर्स क्या है, ये, और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ इस पॉइंट के राइटवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और y एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है फोर्स को, तो मैं कह सकता हूं फोर्स पॉजिटिव। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो मुझे देख करके यहां पे समझ में आ रहा है कि यहां फोर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं उस गिवन पार्टिकल को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं, मतलब जैसे ही मैंने लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पोजीशन पे बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप ध्यान से देखना, इस गिवन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स ये है, और फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स भी नेगेटिव। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि पार्टिकल को हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं उस गिवन पार्टिकल पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि जब मैंने पार्टिकल को राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, अब इस पोजीशन पे लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। जब मैंने पार्टिकल को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद फोर्स भी नेगेटिव है, और अगर फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में होगा। तो बताओ ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि अगर हम पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करें और फिर उस पर लगने वाला फोर्स उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे ले जाए, अवे मतलब उससे दूर लेकर के जाए, तो वो वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। तो इसी बात को मैथमेटिकल वे में हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे देखते हैं। आप एक बात बताएं, इस पोजीशन पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, मैंने क्या पूछा, इस ग्राफ का स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब आप समझते हैं, tan थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल इस समय बताएं क्या है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, और अगर लेस देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो मैथमेटिकल वे में उस पोजीशन पर जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव होगा, और इसी बात को मैं यहां पे बोल सकता हूं कि df बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये टर्म पॉजिटिव तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ ऑफ देम हैव अ सेम साइन, और ये आप देख चुके हैं, जब x पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव, और जब x नेगेटिव तो फोर्स भी क्या है, नेगेटिव है। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल फिर से ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपको देख करके समझ आ रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में df बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में ये वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। अब देखिएगा,
फोर्स मैं जानता हूं, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, जैसा कि हम प्रीवियस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में कर भी चुके हैं। दिस इज माइनस डी यू बाय डी एक्स, लेकिन ये वैल्यू है पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव साइन को मैं इधर ट्रांसफर करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये है डबल डेरिवेटिव ऑफ u, जो कि इस समय क्या आया, नेगेटिव, या फिर इसी बात को हम बोल सकते हैं दिस टर्म इज लेस देन 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। मतलब अगर इस वाले एक्सप्रेशन को मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, मैंने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो उसका डबल डेरिवेटिव मुझे देख करके समझ में आ रहा है यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर किसी का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो याद रखिएगा कि उसका ग्राफ कैसा बनता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। मतलब देखते हैं, ये फोर्स का वेरिएशन था एक्स के साथ। मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन को प्लॉट करना चाहूं, u वर्सेस x, इसे रफ कर देता हूं, देखिएगा। तो जब मैं u वर्सेस x की बात करूंगा ना, तो देखो जिस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है वहां पे तो तय है कि ये जो ग्राफ है ना वो फ्लैट हो जाएगा, या फिर इसी बात को बोल सकते हैं कि उस पोजीशन पर ड्यू बाय डी एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब ड्यू बाय डी एक्स 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, या फिर इसी चीज को ध्यान से देखें, ऐसे भी बोला जा सकता है कि जस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये क्या है, रिवर्स है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड था, स्माइलिंग फेस, और यहां पर ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड, इसी को बोल सकते हैं ये क्या है, सैड फेस। तो याद रखिएगा कि ux का जब भी आपको कर्व दिया हो ना, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि कहां पर स्लोप 0 है, क्योंकि जहां स्लोप 0 होगा वहीं इक्विलिब्रियम होगा। फिर अब ये चेक करना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप क्या चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर जो ग्राफ है वो कॉनकेव अपवर्ड है या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड है। या फिर इसी बात को आप उस एनालॉजी से कंपेयर कर सकते हैं जिससे मैंने अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डिफरेंशिएशन बताया था। आप याद करें वो कटोरे वाला एग्जांपल, जब कटोरे का शेप कुछ इस तरीके का होता था और वहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल को रिलीज करते थे, तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल था। तो उस एनालॉजी से कंपेयर करके भी इस ग्राफ को हम याद रख सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है, फाइनली एक बार फिर से बता देता हूं। इस केस में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, स्टेबल में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था, ठीक है। और यहां पे df बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो df बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इसे नोट डाउन करिए, फिर अभी और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाउ टू चेक द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज वेल एज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और उस गिवन पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन एक्स के साथ किस तरीके का है ना, वो ग्राफिकली प्लॉट किया गया। जैसे कि मैं यहां पर ये इस तरीके से सिचुएशन बनाता हूं, ठीक, यहां पे मैं कुछ पोजीशंस को मार्क कर रहा हूं। दिस इज द पोजीशन ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, एंड दिस इज जी। तो ये आप देख पा रहे हैं यहां पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिन्हें मार्क किया गया है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। अब क्वेश्चन ये है
कि आपको यह बताना है, पहला क्वेश्चन, कि इन गिवन पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया? पहला आपको यह बताना है कि कहां पर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम है, और दूसरा आपको यह बताना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। बताएं क्या आएगा आपका आंसर। आपको पता है कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन चेक करना है, तो जहां पे इक्विलिब्रियम होगा डेफिनेटली वहां पर du बाय dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। और du बाय dx का वैल्यू जीरो होने का मतलब यह हुआ कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जीरो होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं जहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और उसका स्लोप जीरो हो जाए। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कौन कौन सी पोजीशंस आपको ऐसी दिखाई दे रही है। ए, सी, ई एंड जी। क्या पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम है? नहीं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो ना, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर लेना कि ये वो ग्राफ जो आपको गिवन है, वो ग्राफ किसका गिवन है। जैसे कि यहां पर वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया है, तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया है तो इक्विलिब्रियम जहां होगा वहां पे ड्यू बाई dx की वैल्यू जीरो होगी ना। और पॉइंट बी पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देख पा रहे हैं यहां पे टेंजेंट का स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो है। तो डेफिनेटली पॉइंट बी पे तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, और जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो इस बात की चर्चा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कहां पर है पहले ये बात बताएं। ए, सी, ई एंड जी, ये आपको यहां पे 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन 4 पॉइंट्स पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इन 4 पॉइंट्स पर ही हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बताएं आप, ए पर इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। तो अभी आप थोड़ी देर पहले कंडीशन देख चुके हैं कि अगर ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड होता था, कॉन्केव अपवर्ड अगर होगा तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और अगर वो ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। तो पॉइंट ए को अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो पॉइंट ए पर ये ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है, और सिमिलरली जो पॉइंट ए पर हो रहा है एग्जैक्टली वही सिचुएशन पॉइंट ई पर भी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट ई पर ये गिवन ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 पोजीशन इक्विलिब्रियम की आपको दिखाई दे रही है ना, इनमें से ए और ई पोजीशन पर तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। सी और जी पर बताएं, सी और जी पर व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। सी पॉइंट पर ये ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड, जी पॉइंट पे भी कॉन्केव डाउनवर्ड, और अभी कंडीशन देखी थी, अगर ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये होगा आपके लिए क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। काफी आसान है। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको दिए हों तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला स्टेप ये होगा, आप ये चेक करेंगे कि वो ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और x एक्सिस पर पोजीशन को प्लॉट किया गया। फिर हम ये चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां पर है, क्योंकि जहां इक्विलिब्रियम होगा वहीं पर तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का जिक्र किया जाएगा ना। अगर आप ये मेरे से पूछें कि ये बताएं कि डी पॉइंट पे व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये क्वेश्चन ही का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि पॉइंट डी पर जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब हम नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का जिक्र वहीं करेंगे जहां पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। क्लियर है? तो जब भी आपको ग्राफ दिया हो पोटेंशियल एनर्जी का, तो जहां पे स्लोप जीरो है वहां इक्विलिब्रियम होगा, और फिर ये चेक करें कि वो कॉन्केव अपवर्ड है या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा एक और क्वेश्चन। सपोज एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और उस पर जो फोर्स है उस फोर्स का वेरिएशन आपको गिवन है इन ग्राफिकल फॉर्म। मतलब जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, लाइक दिस, ये ठीक।
ये फोर्स का वेरिएशन पोजीशन के साथ प्लॉट किया गया है और यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ए बी सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। क्लियर? यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन गिवन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम होगा और व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ आया? अभी थोड़ा सा चेंज किया गया है, इस बार हमने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट ना करके वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को प्लॉट किया है। हाँ बताएं, मुझे एक बात बताएं कि पॉइंट ए पर व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ए पर इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है? क्या स्टेबल? नहीं, बिल्कुल गलत है। पॉइंट ए पर तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। यह है मेजर कॉमन मिस्टेक जो हम लोगों से जनरली हो जाती है। हम यहां पर एक फ्लो में चलते हैं, बस हमें यह याद रहता है कि कॉनकेव अपवर्ड होगा तो स्टेबल होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो अनस्टेबल होगा। हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता कि किस चीज का ग्राफ दिया हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का जिक्र तब करेंगे जब वहां पे इक्विलिब्रियम हो। अरे भाई, पॉइंट ए पर तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। मैंने क्या बोला, बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स का जीरो होना। तो क्या पॉइंट ए पे फोर्स जीरो है क्या? पॉइंट ए पे तो फोर्स ही जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर तो इक्विलिब्रियम का कोई मतलब ही नहीं है। ये मिस्टेक समझ में आया? तो बताओ इक्विलिब्रियम है कहां पे? क्या पॉइंट सी पर है? ना, पॉइंट सी पर भी नहीं है। किन पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम होगा? उन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम होगा जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, क्योंकि उन गिवन पोजीशंस पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो बताएं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? आप ध्यान से देखें तो यहां से देख करके आपको समझ में आ रहा है पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट एफ। ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो है। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम है उन पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब अगर आपको पॉइंट बी पे चेक करना है तो एक तो जो आपका अपना देसी तरीका है, क्या करें, पार्टिकल को इस पोजीशन से स्लाइटली आगे और स्लाइटली बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें और चेक करें कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि पॉइंट बी पर अगर मैं पार्टिकल को आगे डिस्प्लेस करता हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो जब मैं आगे डिस्प्लेस करता हूं तो उस समय स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे बात करते हैं थोड़ा सा, तो उस समय मेरे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और जब मैंने पीछे डिस्प्लेस किया तो उस समय फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव। तो बताएं मुझे इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर दूसरा तरीका है, अभी आपने जो मैथमेटिकल कंडीशन देखी थी, आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कंडीशन जहां पर df बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगी, वहां पर इक्विलिब्रियम कैसा था? अनस्टेबल। याद है? अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। और अगर df बाय dx का वैल्यू नेगेटिव होगा तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक बात बताएं, अगर पॉइंट बी पर मैं आपसे स्लोप पूछूं, स्लोप का मतलब समझ रहे हैं? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी क्या हुआ अगर पॉजिटिव है तो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सिमिलरली पॉइंट एफ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पॉइंट एफ पे अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स में से दो पॉइंट कौन कौन से? बी एंड एफ। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल। मतलब बी एंड डी, सॉरी बी एंड एफ। ये बात समझ आ रही है? आप कैसे चेक कर रहे हैं? जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें और फिर ये चेक करें कि उस गिवन टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब आप समझदार हैं, खुद ही बता सकते हैं पॉइंट डी पर। तो देखिए पॉइंट डी पर
टेंजेंट ड्रॉ करिए, स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इक्विलिब्रियम स्टेबल, इक्विलिब्रियम डी पॉइंट पर क्या हुआ, स्टेबल। और दूसरा एक सिंपल तरीका जो मैं आपको बता ही चुका हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को स्लाइटली राइट और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके चेक करो कि फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। फोर्स की वैल्यू का मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव तो स्टेबल होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि इन 3 पॉइंट्स में से डी पॉइंट पर ही सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बी एंड एफ पॉइंट पर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो याद रखिएगा, जैसा कि आप इन 2 क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, दोनों में ग्राफ एक जैसे सिमेट्रिकल ग्राफ्स हैं लगभग, लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं इस गिवन ग्राफ में इक्विलिब्रियम इन पॉइंट्स पर नहीं है जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इक्विलिब्रियम उन पॉइंट्स पर है जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है। लेकिन जब हमने ग्राफ फोर्स के साथ ड्रॉ किया तो डेफिनेटली पॉइंट बी, डी और एफ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब भी इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम दिया हो ना, तो सबसे पहले चेक करना है क्या, कि भैया वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट है या फिर फोर्स प्लॉट है। जैसा कि इस क्वेश्चन में, जैसे सबसे पहले मैंने आपसे यही पूछा था पॉइंट ए पर बताओ, तो एकदम से वो फ्लो में आता है पॉइंट ए पर ओपनिंग अपवर्ड तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन पॉइंट ए पर तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो स्टेबल या अनस्टेबल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इक्विलिब्रियम ही यहाँ पे पॉइंट बी, डी और एफ पर था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग यहां पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन आपको पोजीशन के साथ दिया हुआ है। फाइंड ए पार्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बी पार्ट नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी तक आपको मैथमेटिकल कंडीशंस भी समझ आ चुकी हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करके और ट्राई करें और बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जहां इक्विलिब्रियम है वहां फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो du बाय dx का वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब अगर हमें u का फंक्शन दिया हुआ है तो इसे हम डिफरेंशिएट करके 0 के क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बताएं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3x, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये है ड्यू बाय dx। उम्मीद कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। ड्यू बाय dx, इसकी वैल्यू को 0 कर दिया तो बताएं यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से x की वैल्यू आती है 3/2। तो ये बात हमें समझ आ गई कि जब वो पार्टिकल x इक्वल टू 3/2 पर होगा तो वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ए पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पर। हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हमें कैसे पता चलेगा, ये हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव होती थी, तो वो कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता था तो वो कंडीशन होती थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। आई होप कि ये आपको याद होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम मैथमेटिकल कंडीशन देख चुके हैं। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया ये क्या था, ड्यू बाई dx। अगर इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो चलिए इस एक्सप्रेशन को जो ड्यू बाई dx है, ड्यू बाई dx, इसे एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं डबल डेरिवेटिव ऑफ u का वैल्यू। तो बताओ 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये वैल्यू आ रही है 2 और ये क्या है, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखें, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो x इक्वल टू 2 पर
व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 पर नहीं, x इक्वल्स टू 3/2 पर, x इक्वल्स टू 3/2 पर इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आया कैसे सॉल्व किया हमने पहले डिफरेंशिएट करके उसे जीरो किया, वहां से हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल गई। लेकिन हमें अगर ये भी फाइंड करना है कि नेचर क्या है इक्विलिब्रियम का, तो इसी गिवन एक्सप्रेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट किया और फिर हमने चेक किया, जब दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू 2 आ रही है जो कि पॉजिटिव है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उस गिवन पोजीशन पे पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, स्टेबल होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। नोट डाउन करें, अभी और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एक और इक्विलिब्रियम पर न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज, फिर से वही सिमिलर प्रॉब्लम है। अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो पोजीशन के साथ आपको गिवन है। क्या दिया हुआ है, u इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² 2 + 6x + 8। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है ना, वो आपको यहां पर गिवन है। क्या पूछा है, फाइंड पोजीशन एट विच पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोजीशन बतानी है वो जहां पर पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और बी पार्ट, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एट द गिवन पोजीशन। एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को और बताएं कि आपकी कौन कौन सी पोजीशंस आ रही हैं जहां पर ये गिवन पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। चलिए देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पार्टिकल जहां भी होगा वहां फोर्स 0 होगा, और अगर फोर्स 0 है तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि du/dx का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर दें। तो चलिए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करने पर 1/3 x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² माइनस 5/2 कांस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 6x, 6 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 8 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये आ रही है आपके पास, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ध्यान से देखें, ये वैल्यू आती है x² माइनस 5x प्लस 6, और इस एक्सप्रेशन को क्या कर दें, 0 कर दें। तो आप देख पा रहे हैं ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड करना आता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। ये आप खुद कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको निकालना आते हैं। मैं आपको बता देता हूं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। इन गिवन पोजीशंस पर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो यहां पर हमें देख करके समझ आ रहा है कि पार्टिकल किसी एक पोजीशन पे नहीं, 2 पोजीशंस पर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये चेक करना है कि x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो चलिए बी पार्ट की बात करते हैं। ये बात हमें समझ आ चुकी है, x इक्वल्स टू 2 एंड 3 पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम तो अभी हम देख चुके हैं। अगर हमें नेचर फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए, नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन को जो ये हमारे पास निकल के आया ना du/dx, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या बताओगे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ रही है आपकी क्या, x² का डिफरेंशिएशन 2x, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो ये डबल डेरिवेटिव आता है 2x माइनस 5। पिछले वाले केस में तो ये जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट आ गई थी, लेकिन यहां पर ये वैल्यू x पर डिपेंडेंट आ रही है। तो हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पर। तो एट x इक्वल टू 2, अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 2 पर,
तो मुझे ये बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव? कैसे चेक करोगे? x इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दो। तो जैसे आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखो ये क्या बनेगा 4 - 5 एंड दिस इज व्हाट -1, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो याद करो x इक्वल टू 2 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरीके का बनता था, ओपनिंग डाउनवर्ड या कॉन्केव डाउनवर्ड बोल सकते हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 पर पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा। समझ आ रहा है? सिमिलरली इसी तरीके से हम एट x इक्वल टू 3 भी चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेशन पार्ट है। x इक्वल टू 3 यहां पुट करें तो वैल्यू देखें 2 × 3 - 5 एंड दिस इज व्हाट +1 एंड +1 इज व्हाट ग्रेटर देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने का मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा? कॉन्केव अपवर्ड होगा। और अगर वो ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है तो गारंटी है इस बात की कि x इक्वल टू 3 पर इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा। समझ आया कैसे किया? पहले डिफरेंशिएट किया, उसे 0 किया, तो हमें पता चल गया कि वो कौन कौन सी पोजीशंस होंगी जहां पर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करें और चेक करें कि इन गिवन इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। जैसा कि आपने अभी देखा x इक्वल टू 2 पर यह वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और x इक्वल टू 3 पर यह वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3 पर यह क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाता तो x इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड होता और x इक्वल टू 3 पर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कॉन्केव अपवर्ड होता। उम्मीद कर रहा हूं कि यह बात समझ आ गई होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन करें और इस क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व करें, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, चलिए।